हेलो। कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है 3:45 का। 3:45 बज रहे हैं और अभी तक मैं बिल्कुल भी आराम नहीं की हूँ। थोड़ी देर 5 मिनट जब मोबाइल चार्ज हो रहा था तो थोड़ा सा मैं अपना ऑफिस वर्क की हूँ। और बिल्कुल भी आराम नहीं करी हूँ। 4 बज गए हैं और खाना पीना खाते खाते 1:30 बज गए। 1:30 2 बज गए। हाँ, मान के चलिए 1:30 तो बज ही जाते हैं 1:30। फिर और भी खाना खाने के बाद भी और भी काम रहते हैं, किचन विचन का सब काम करते करते 2 बज गए ना। 2 बजे के बाद फिर मैं अपना ऑफिस वर्क करती रही। ऑफिस वर्क के बाद अभी मैं आई हूँ क्योंकि मैं अपनी डायरी ना, मेरे को लगता है 15-20 दिन से, शादी के पहले, शादी में गई थी उसके पहले, उसके 3-4 दिन पहले से ना अपनी डायरी मैनेज नहीं की हूँ। तो मैं सोची कि आज चलो डायरी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ना जो काम शुरू किए हैं उसको पूरा भी करना है। तो बहुत दिन से होगा डायरी नहीं लिखी हूँ मैं अभी। बहुत तो लिखी हूँ, बहुत लिखी हूँ, पर और आगे जो लिखना है मुझे वो नहीं लिखी हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज भी देखो 4 बज ही रहे हैं, अब 3:45 मतलब 4 बजे ही रहे हैं। और आज दिन है शुक्रवार का दिन है। और मैं 4 बजे अभी यहाँ आई हूँ डायरी मैनेज करने के लिए कि चलो थोड़ी डायरी तो लिखूं, 1 घंटा तो लिखूं। जबकि टाइम बनाई थी मैं 7 से 8 बजे का, पर नहीं मिल पाता टाइम। तो इतनी इतनी व्यस्तता रहती है मेरे पास कि क्या बताऊं। मैं खुद अपने आप को बिल्कुल व्यस्त रखती हूँ कि कहीं 1 इंच भी फ्री टाइम नहीं मिलता मेरे को। और मेरी थोड़ी सी अभी हेल्थ में मेरी ना प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि लगता है कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मैं बताऊंगी आपको, किसी भी ब्लॉग में बताऊंगी, अभी तो नहीं बता रही हूँ। क्योंकि एक बार थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, चलती फिरती खाती पीती काम धाम सब करती हूँ। पर थोड़ी देर के लिए ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगी आपको, कैसी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको किसी भी ब्लॉग में कभी भी बताऊंगी। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके आऊं, अच्छा सा लेके आऊं। पर जो मेरे निजी जीवन में चलता है वही मैं आपको बताती हूँ, वही दिखाती हूँ, वही कंटेंट बनाती हूँ मैं। और कुछ अलग से दिखाना शायद मेरे लिए संभव ना हो, नहीं है संभव भाई। जो निजी जीवन में चलेगा वही दिखाऊंगी मैं। और मैं चाहती जरूर हूँ पर नहीं कर पाती। और अभी तक तो कर रही हूँ, अब इसमें आगे क्या होगा मुझे अभी भी पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। पर एक आदत सी हो गई है कि अपने सारे कामों के साथ एक मुझे ये अच्छा लगता है अपना जो भी है शेयर करना आप लोगों से। आप लोग मेरी फैमिली हो गए हो तो मुझे अच्छा लगता है। आगे क्या होगा कैसे होगा जाने राधा रानी, वो अपन उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। आगे जो भी होगा वो भगवान जाने। पर मुझे आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों के से बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे निजी जीवन में चलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब थोड़ी देर अपन डायरी मेंटेन कर लूँ मैं, क्योंकि ना बहुत दिन से लिखी नहीं हूँ। अगर ऐसे करूँगी ना तो ये पूरी नहीं हो पाएगी, और अभी पूरी करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ना अभी बहुत लिखना है इसमें। अभी मैंने बहुत कम ही लिखा है। पेन, रेड पेन सब मंगा के रख ली हूँ और डायरी को बड़े अच्छे से रेड कपड़े में बांध के रखी हूँ। मैंने मैनेजमेंट पूरा सब सही करी हूँ, पर अभी बहुत लिखना है। तो वही सोच रही हूँ कि आज लिखूं, क्योंकि मेरे को लगता है 15-20 दिन हो गए मैं लिखी नहीं हूँ। तो इसको भी कंप्लीट करना है मुझे। तो जब पूरी हो जाएगी ना, सोच रही हूँ इसको जो है ना, इसको पूरा लिख के, अभी कितना लिखी हूँ मैं, कितने पेज लिखी हूँ मैं अभी बता रही हूँ आपको। 1 2 3 4 और ये 5 5 पेज लिखी हूँ बस। 5 पेज लिखी हूँ। अब इसके बाद अभी मेरे को और लिखना है, क्योंकि ना टाइम हो जब तो आदमी डायरी रख के बैठे ना। डायरी रख के बैठने के लिए बिल्कुल खाली टाइम चाहिए। तो आज मुझे लगा कि मेरे पास खाली टाइम है, चलो ये कर लेती हूँ करके। मैंने मेरी मैं अपनी खुद की बनाई हुई काम है, मेरे खुद की व्यस्तता है। ऐसे अलग से ऐसा नहीं कि घर के काम में व्यस्त रहूं, ऐसा नहीं है। मेरी खुद की व्यस्तता है ये। मैं खुद अपने काम बढ़ाते जा रही हूँ।
और शॉप में अगर कोई एक भी आदमी आ गया तो 2-3 घंटे मेरे उसमें लग जाते हैं, वो टाइम निकल जाता है। तो चलिए अब डायरी मैनेज कर लूँ मैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और इसके बाद फिर मैं बैठ गई थी डायरी लिखने की, थोड़ा बहुत कुछ तो लिखूं करके। ऐसे अगर इतने दिन रुक रुक के लिखी मैं तो कब कंप्लीट होगी करके मैं मेरी डायरी। तो मैं सोची आज थोड़ा तो लिख ही लूँ, 1-2 चैप्टर तो लिख ही लूँ करके। और सोच के भी लिखना पड़ता है डायरी में। और ये मैं भोलेनाथ बना ली हूँ, ये अब मैं पूजा करूँगी, सारी तैयारी भी कर ली हूँ। ये बेलपत्ती मिल गई हैं आज, कल नहीं मिली थी बेलपत्ती। बिन बेलपत्ती के पूजा करना ना अच्छा नहीं लगता। तो पूरी तैयारी हो गई है मेरी, और अभी टाइम हुआ है 8 बजे का। शंकर जी बनाते, बाहर की पूजा करते, ये सब ना मेरे को देखो भगवान अभी ना अच्छे से नहीं रखा है। ये है सीधे, ये अब मैं अभिषेक कर लेती हूँ। अब अभिषेक करना है मुझे। और पूजा पाठ से फुर्सत हो गई थी मैं। और अभी टीवी में ना रामायण चल रही है, लव कुश कांड चल रहा है, शुरू हुआ है लव कुश कांड। बहुत अच्छा लगता है ये लव कुश कांड। तो इसमें जो उनके मंत्री थे ना राम जी के, वो आकर के बता रहे हैं कि राज्य में ऐसा बोल रहे हैं करके, बस वही चैप्टर चल रहा था ना। मुझे लगाना है फाल साड़ी में, और ये ना सुई में धागा डालना मुझे ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गया चलो, कई बार ना खूब दिक्कत होती है, कई बार फटाक से चला जाता है धागा। धागा डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर डाल लेती हूँ। जो एक पीकू वाली सुई होती है ना, बहुत छोटी, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। इस कारण मैं ना ये बड़ी वाली ली हूँ थोड़ा सा, कि धागा डालने में आसानी होगी करके। कि सबसे बड़ा काम मेरे को सिलाई बुनाई कुछ करती हूँ ना, सबसे बड़ा काम ये धागा डालने का रहता है। चाहे मशीन की सुई हो चाहे इसमें हो, धागा डालने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें तो क्या करती हूँ, मोबाइल का टायर जलाती हूँ और फिर डालती हूँ। और मैं करूँगी पीको। पीको जो मशीन से होता है ना, वो हाथ से भी हो जाता है। मेरे से हाथ से बनता है, तो मैं हाथ से करूँगी। मेहंदी भी लगा के रखी हुई है। और ये वाली साड़ी क्या थी, जो हम लोगों में क्या होता है, एक सुहाग होता है, एक सुहाग होता है सुबह 4 बजे। कहते हैं चिड़िया बोले और सुहाग होना चाहिए, तो वो वाला सुहाग होता है सुबह का। और एक सुहाग होता है दिन में, माने बारात आने के पहले, बड़ी हल्दी के बाद। तो उसमें सुहाग में जितनी सुहागन स्त्रियाँ बैठती हैं, तो जो बच्ची रहती है उसको अपने माथे में सिंदूर लगा के और फिर बच्ची के माथे में लगाती हैं, तो वो सुहाग होता है। तो इस सुहाग में ना ये पहनी, अभी जो शादी हुई है 7 तारीख को, तो उसमें ये वाली साड़ी उसने पहनी थी सुहाग में। अच्छी साड़ी, फिर भी अच्छी है, अच्छी लग रही है, हल्के रेड कलर में। ये पल्लू ये है, सिंपल है, ज्यादा वो नहीं है। तो ये सुहाग में बैठी थी लड़की ये वाली साड़ी पहन के। तो फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे दे दी कि दीदी ले तुम पहन लेना ये साड़ी। वैसे सुहाग में ना हल्दीज की साड़ी पहन के बैठते हैं, पर अब आज के समय में सब लोग अच्छी साड़ी पहनेंगे। हल्दी में भी नई साड़ी पहनी थी, तो फोटो के कारण, फोटो वीडियो कैसेट बन रही है तो अच्छी आए, नहीं तो हल्दी की साड़ी में ही बैठते हैं। तो वही साड़ी में मैं फाल लगा रही हूँ कि ये सुहाग वाली साड़ी है तो मैं पहन लूँ करके। क्योंकि साड़ियाँ अक्सर क्या होती हैं, रखी रहती हैं, कई बार ऐसा आता है कोई आया गया तो देन लेने में निकल जाती है। इस कारण मैं इसमें जल्दी वो कर रही हूँ, पीकू कर रही हूँ। फाल तो नहीं लगाऊंगी, फाल नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही पहनूंगी मैं ना। कई बार का होता है जो साड़ी ऐसी वो होती है ना, तो बिन फाल के भी पहन लेती हूँ, फाल नहीं लगाऊंगी।
वही मैं पीको कर रही हूँ। और पीको में देखिए मैं बता रही हूँ ना, ऐसे कपड़ा लिए ये बिल्कुल अच्छे मोड़ के, और बस यूं 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 बिल्कुल जिससे मशीन से आती है ना वैसे ही आ जाती है, पूरी पीको वैसे ही हो जाती है और अच्छा लगता है। एक बार ये इस तरफ से पूरा वहां तक, धागा बीच में नहीं वो होना चाहिए, मतलब इतना धागा लो कि पूरे उसमें चला जाए। और एक बार फिर एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, और दूसरी बार फिर जिस छोर में अपन बंद करते हैं उस छोर से फिर इस तरह। देखिए ना मैं दिखाती हूँ। मेरे पास मशीन नहीं है, मैं अक्सर ना हाथ ही से करती हूँ पीको। ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है ये। अब इस तरफ से करेंगे ना तो इसमें वो धन धन वाला पूरा पीको जैसे हो जाएगा। अभी इस तरफ से करूंगी फिर मैं दिखाती हूँ। ये ना एक साइड पूरा हो गया, ये सिल गई, ये है ना। जिस साइड से अपन ने खत्म किए हैं ना उसी साइड से करना है। ये जिस साइड जाके बंद होता है ना उसी साइड। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मशीन ही से किया जाए, हाथ से भी हो जाता है। ज्यादा कठिन भी नहीं है, बस सुई को घुमाना है। जैसे इस तरफ किए है वैसे ही किए, तो एक धागा के ऊपर दूसरा धागा आता है ना तो पूरा वो इंटरलॉक जैसे हो जाता है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, नहीं ये अच्छे से दिखा। ये अभी यहाँ से यहाँ तक हुआ है बस, अब दिखेगा अच्छे से। अब ये देखो, ये अच्छे से इंटरलॉक हो जाता है। और साड़ी फट जाएगी तुम्हारी, पर ये जो है ना ये पीकू ये नहीं निकलेगा। ये देखो, एक घड़ी मशीन का किया हुआ निकल जाएगा पर इसका नहीं निकलेगा, हाथ का इतना अच्छा रहता है।